हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिसमें कि मैं यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ और एओ और एपीएफसी के बारे में पढ़ा रहा हूं। और जो है डेली कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूं। तो जो है जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं वो वीडियो पूरा का पूरा देखें और इसकी बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका आने वाले 2 जुलाई को एग्ज़ाम है और उसकी विधिवत तैयारी करते रहें। और जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करवाएंगे आने वाले समय में। 10 से 15 दिन में वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है जितना कि मैं देख पा रहा हूँ। तो जो है बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जो निरंतर वर्क कर रहे हैं वो करते रहें। और जो है क्योंकि अब ज़्यादा दिन आपके लिए बचा नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं वो आप लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग आ जाएं और आकर पूरा वीडियो देखें। बिल्कुल इसकी बिल्कुल ना करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आने वाले समय में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और ऑनलाइन आना शुरू कर दें। तो इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आएँ और देखना शुरू करें वीडियो। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि यूपीएससी के लिहाज से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। नामसाई डिक्लेरेशन के बारे में। किसके बारे में? नामसाई डिक्लेरेशन के बारे में बताएंगे कि क्या है असम और अरुणाचल का विवाद, और इसे रिजॉल्व कर लिया गया है हमारे जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि ये यूनियन होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो डिस्प्यूट था इन दोनों राज्यों के बीच में, किसमें जो है असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो डिस्प्यूट था। हम जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट हैं, उनमें से जो है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। इनमें से जो है अधिकतर राज्यों में हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चलता ही रहता है। क्या लगभग हर कभी ना ये डिस्प्यूट से घिरे हुए राज्य हैं। हम जानते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। किसका है? ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। और ये जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो है आपका गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंडिया यूपीएससी का ये एक बड़ा सिलेबस है। इन बड़े सिलेबस में इसमें अब हम आते हैं नामसाई डिक्लेरेशन क्या है। तो नामसाई डिक्लेरेशन 2022 में असम और अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्य के मध्य एक डिक्लेरेशन किया गया था कि अब हम जो है जो भी इन दोनों राज्यों के बीच चलता रहता है डिस्प्यूट, यानी झगड़े जो चलते रहते हैं वो हम ख़त्म करेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश और असम ने कहा है जो है। और हमारे गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, इन्होंने इस डिस्प्यूट को जो बॉर्डर एरियाज में 130 गाँव से रिलेटेड बॉर्डर एरियाज में डिस्प्यूट थे उसे ख़त्म करवाया गया है। और ये 2022 में नामसाई डिक्लेरेशन किया गया था। किसके बीच? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। एक्चुअली में झगड़े की वजह क्या थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश 1950 में जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम जो हुआ करता था वो इकलौता राज्य था, और बाकी 1963 में नागालैंड बनाया गया, और 1963 ऐसे 1972 में जो है 2-3 राज्य मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा और मेघालय ये निकल कर आए। फिर अरुणाचल प्रदेश भी एक यूनियन टेरेटरी के रूप में हुआ करता था। यूनियन टेरेटरी के फॉर्म में ये भी निकल कर आया। लेकिन जब ये 1950 के बाद जो है सभी राज्य चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो। सभी राज्य क्या चाहते थे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एरिया हो। तो उसी में से जो असम था उसका पुराना नाम कामरूप था, तो उसी कामरूप में से निकला हुआ ये अरुणाचल प्रदेश था। 1972 में इसे एक यूनियन टेरेटरी के फॉर्म में बनाया गया। और यूनियन उससे पहले से ही जो है असम और इन राज्यों के बीच, यानी अरुणाचल प्रदेश के बीच
घमासान चल रहा था। यानी दोनों राज्य की सरकारें क्या करती थी, दोनों राज्य की सरकारें एक दूसरे से जो है डिस्प्यूट किया करती थी, यानी झगड़े किया करती थी। तो उस डिस्प्यूट को देखते हुए, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी हम देख रहे हैं कि आने जो अरुणाचल प्रदेश का अधिकतर कब्जा ये चाइना जो है साउथ है तिब्बत मानता है और उसमें अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो है आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या, क्यों झगड़ा होता रहता था, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, जो अरुणाचल प्रदेश और असम ये सब हम जानते हैं कि बहुत सारी पहाड़ियों से मिलकर इधर जो है ईस्ट हिमालय के हिस्सा है। किसका है, ईस्ट हिमालय का हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है और असम ये ईस्ट हिमालय का हिस्सा होने के कारण उसमें जो है असम जब हुआ करता था, तो असम जब ये हुआ करता था तो जो असम था और अरुणाचल प्रदेश था, यानी असम ने जब बांटा, इससे अलग किया 1972 में इसे अलग किया गया, क्योंकि एक बेटर डेवलपमेंट के लिए एक छोटे हिस्से का होना ज़रूरी है। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया कि जो है जब ये माउंटेन का एरिया हुआ करता था, तो जो असम था वो प्लेन एरिया था। कैसा एरिया था, असम प्लेन एरिया था, और जो अरुणाचल प्रदेश था वो कैसा एरिया था, वो आपका अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया था। यानी पहाड़ी, जैसे आप देखते होंगे उत्तराखंड और नेपाल, यहाँ सब पहाड़ी एरिया, लेकिन वो एकदम ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर सही से खेती नहीं किए जा पा रही थी। जैसे सीढ़ीदार खेती कहाँ पर, जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर की जाती है। लेकिन अब जब इसे बांटा गया तो प्लेन एरिया जो था वो असम ने रख लिया। अब इसके पास पहाड़ी एरिया बचा। कौन से पहाड़ी, नॉर्थ है, यानी जो ईस्ट हिमालय का पार्ट था उसमें पहाड़ी एरिया उसे मिला। अब जब उसे पहाड़ी एरिया मिला तो वो जो है बहुत परेशान हो गए वहाँ के लोग। अब खेती कहाँ पर करें, सबसे बड़ी बात तो खेती की आती है, क्योंकि अनाज तो सबको चाहिए खाने के लिए। तो इसमें खेती की बात होने लगी। जब खेती की बात होने लगी, अब वो लोग कर ही नहीं पा रहे थे, तो जो है उनके यहाँ अनाज की कमी होने लगी। अब जो असम था इसने प्लेन एरिया मिल गया, और प्लेन एरिया और अच्छी खेती, तो इसी को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा था। तो ये जब ये 1972 में यूनियन टेरेटरी बना, फिर 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1990 के आसपास इनमें और जो है असम में काफ़ी ज़्यादा विवादित होने लगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल नंबर 131 के तहत दो राज्यों के बीच का जो मसला होता है उसे, कौन सा आर्टिकल 131 के तहत जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो दो राज्यों के मसले को सुलझाने का काम करता है। इसमें ये भी इन्वॉल्व हुआ, जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ये आंतरिक शांति का मसला था। इसलिए आर्टिकल नंबर 263 जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल, तो इसमें हमारे किसको इन्वॉल्व होना पड़ा, इसमें हमारे गृह मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इन्वॉल्व हुए और इसके मसले को समझाएं। तो ये पॉलिटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड मसला है। तो देखो जो है इसमें हम कुछ बता रहे हैं आपको। द टू स्टेट साइंड एन एग्रीमेंट नामसाई डिक्लेरेशन टू एंड बॉर्डर इशू बिटवीन द टू स्टेट एंड decided to restrict the number of dispute villages to 86 instead of 123, जिसमें से 86 गाँवों का मसला सुलझा लिया गया है। किसका, 123 गाँवों का विवाद था जो प्लेन एरिया को लेकर था, और उसमें से 86 का डिस्प्यूट कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ द टू नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स मेट एट नामसाई इन अरुणाचल प्रदेश एंड साइंड द एग्रीमेंट। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें से जो है अरुणाचल प्रदेश और जो असम के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस जो है डिस्प्यूट को सॉल्व किया। बैकग्राउंड, द टू स्टेट शेयर्स ऑन 804.1 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर।
देखो, दो स्टेट ने मिलकर दोनों स्टेट का बॉर्डर कितना शेयर होता है, 804.1 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। द ग्रीवांश ऑफ अरुणाचल प्रदेश बीच वाज मेड ये यूनियन टेरेटरी इन 1972 इज दैट सेवरल forested tracts in the plain and had traditional belong to hill tribal chiefs and communities were unilaterally transferred to the Assam। ये पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश था वो पहले 1972 में एक यूनियन टेरेटरी हुआ करता था, और ये यूनियन टेरेटरी तो 1987 में ये लेकिन वहाँ जो है सारे प्लेन एरिया असम को दिए जाने के कारण, किसको, असम को दिए जाने के कारण सारे प्लेन एरिया, जिससे इसमें डिस्प्यूट हुआ था। और ये ट्राइबल्स जो चीफ हुआ करते थे उनमें आपस में क्या हुआ करता था, डिस्प्यूट, यानी तो ये